कक्षा 7 की संस्कृत के छठे पाठ जिसका नाम है सदाचार। हम इस पाठ के अभ्यास को हल करेंगे। तो चलिए पाठ के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पहले भाग में सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत अर्थात पाठ में दिए गए सभी श्लोकों को सुर में गाइए। इसके लिए आपको पाठ में दिए गए श्लोकों को याद करना होगा। अभ्यास के दूसरे भाग में उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत अर्थात जो कथन सही है उसके समक्ष आम शब्द लिखना है अर्थात हाँ, और जो अनुपयुक्त कथन है जो वाक्य सही नहीं है उनके आगे न लिखना है। पहला वाक्य है प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत अर्थात सुबह के समय ईश्वर को याद करना चाहिए। ये सही वाक्य है, इसके सामने आम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा वाक्य है अनृतम ब्रूयात अर्थात झूठ बोलना चाहिए। ये वाक्य सही नहीं है, इसलिए इसके सामने न लिखा जाएगा। तीसरे वाक्य में बताया गया है मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत अर्थात हमें पूरे मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए। ये एक सही वाक्य है, इसके सामने आम लिखा जाएगा। चौथा वाक्य है मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति अर्थात मित्र के साथ झगड़ा करके लोग सुखी रहते हैं। ये एक गलत वाक्य है, इसके सामने ना लिखा जाएगा। और अंतिम वाक्य है श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत अर्थात हमें कल के कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। इसमें एक सही संदेश दिया गया है, इसलिए इसके आगे आम लिखा जाएगा। अभ्यास का तीसरा भाग एक पदेन उत्तरत अर्थात दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला प्रश्न है क न प्रतीक्षते अर्थात कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। इसका उत्तर है मृत्यु। दूसरा प्रश्न है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात् अर्थात सच्चाई हमारे व्यवहार में कब होनी चाहिए। इसका उत्तर है सर्वदा अर्थात हमेशा। तीसरा प्रश्न किम ब्रूयात अर्थात हमें कैसा बोलना चाहिए। इसका उत्तर है सत्यम प्रियम च अर्थात हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। अंतिम प्रश्न है केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत् अर्थात किसके साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। इसका उत्तर है मित्रेण अर्थात मित्रों के साथ। अभ्यास का चौथा भाग रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत अर्थात रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। पहला वाक्य है मृत्यु न प्रतीक्षते अर्थात मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। मृत्यु के आधार पर जो कि रेखांकित शब्द है, इसका प्रश्न निर्माण होगा क न प्रतीक्षते। इसी प्रकार दूसरा वाक्य कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति अर्थात झगड़ा करके व्यक्ति दुखी रहता है। कलहम जो कि रेखांकित पद है, इसके आधार पर प्रश्न निर्माण होगा किम कृत्वा नरः दुखी भवति। तीसरे वाक्य में पितरम कर्मणा सेवेत अर्थात पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। इसका प्रश्न निर्माण होगा कम कर्मणा सेवेत। चौथे वाक्य में व्यवहारे मृदुता श्रेयसी अर्थात हमारे व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए। इसका प्रश्न निर्माण होगा व्यवहारे का श्रेयसी। अंतिम वाक्य है सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया अर्थात हमेशा हमारे व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। सर्वदा जो कि रेखांकित पद है, इसके आधार पर प्रश्न निर्माण होगा कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया।
अभ्यास का अगला भाग है प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, अर्थात दिए गए प्रश्न के मध्य में 3 क्रियापद दिए गए हैं। तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। उनका प्रयोग करके सार्थक वाक्यों की रचना कीजिए। ये 3 क्रियापद हैं ब्रूयात, सेवेत और स्यात्। इनमें ब्रूयात का अर्थ है बोलना चाहिए, सेवेत का अर्थ है सेवा करनी चाहिए और स्यात् का अर्थ है ऐसा हो या होना चाहिए। इन क्रियापदों के चारों ओर जो अधूरे वाक्य दिए गए हैं, इन क्रियापदों का उचित प्रयोग करते हुए पूर्ण वाक्य कुछ इस प्रकार बनेंगे। पहला वाक्य बनेगा अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, अर्थात प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा वाक्य बनेगा व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, अर्थात हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। इसी प्रकार तीसरा वाक्य होगा श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, अर्थात श्रेष्ठ लोगों की कर्म पूर्वक सेवा करनी चाहिए। चौथे वाक्य में स्यात् क्रियापद का उपयोग करते हुए पूर्ण वाक्य होगा व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, अर्थात हमारे व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अगले वाक्य में ब्रूयात क्रियापद का प्रयोग होगा और पूरा वाक्य बनेगा सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, अर्थात ऐसा सच जो किसी को प्रिय ना लगे वो नहीं बोलना चाहिए। अगला वाक्य बनेगा वाचा गुरुम सेवेत, अर्थात गुरु की सेवा पूरे वचन के साथ करनी चाहिए। इससे आगे का वाक्य बनेगा सत्यम प्रियम च ब्रूयात, अर्थात हमें हमेशा सच और मीठा बोलना चाहिए। अंतिम वाक्य बनेगा मनसा मातरम पितरम च सेवेत, अर्थात हमें पूरे मन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अभ्यास के छठे भाग में मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात दिए गए उचित अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पहले वाक्य में सदा शब्द का प्रयोग होगा और पूरा वाक्य बनेगा भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, अर्थात भक्त हमेशा ईश्वर का स्मरण करता है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में न का प्रयोग करते हुए पूरा वाक्य होगा असत्यम न वक्तव्यम, अर्थात झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरे वाक्य में तथा शब्द का प्रयोग होगा और पूरा वाक्य बनेगा प्रियम तथा सत्यम वदेत, अर्थात हमें हमेशा मीठा और सच बोलना चाहिए। अगले वाक्य में च का प्रयोग करते हुए पूरा वाक्य बनेगा लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः, अर्थात लता और मेधा विद्यालय जा रही हैं। अगले वाक्य में अपि अव्यय का प्रयोग होगा और पूरा वाक्य बनेगा अपि कुशली भवान, अर्थात क्या आप कुशल हैं। अंतिम वाक्य में कदाचन शब्द का प्रयोग करते हुए पूरा वाक्य बनेगा महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न आत्यजत, अर्थात महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा का मार्ग नहीं त्यागा। अभ्यास का 7वां और अंतिम भाग चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, अर्थात चित्रों को देखकर और दिए गए शब्दों के आधार पर वाक्यों की रचना कीजिए। इसमें चित्र के अनुसार दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करने के पश्चात हमें इस प्रकार के वाक्य प्राप्त होंगे। तो ये था कक्षा 7 की संस्कृत के छठे पाठ का अभ्यास। आशा है आपको ये अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा।